जनवरी 2026 के दौरान पाकिस्तान को मौसूल होने वाली तरसीलात ज़द 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात ज़द में सालाना बुनियादों पर 15.4% रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल के पहले 7 माह में यानी जुलाई के जनवरी तक तरसीलात ज़द का मजमूई तौर पर हजम 23.2 अरब डॉलर रहा। तरसीलात ज़द में मजमूई तौर पर 11.3% इजाफा हुआ, जबकि गुज़िश्ता माल साल एक मुद्दत में तरसीलात ज़द 20.3 अरब डॉलर थी। जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब से मौसूल हुई। तरसीलात ज़द में इजाफा मुल्की मईशत के लिए मुस्बत इशारा करार दिया जा रहा। बदउनवानी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर मुस्बत एतराज़ मिल गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI को 2025 जारी कर दिया। पाकिस्तान ने स्कोर और आलमी दर्जाबंदी में वाज़ेह बेहतरी रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान का स्कोर एक दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान ने एक दर्जा बेहतरी के बाद 136वीं पोजीशन हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया और अदालती बदनवानी समेत अहम अशारियों में 5 पॉइंट्स की बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स की सऊदी अरब में होने वाले वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में भरपूर शिरकत। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और AESA रेडार के साथ पेश सुपर मुस्ताक ट्रेडर तैयारा पायदार और कम लागत बदौलत आलमी सतह पर मकबूल। नुमाइश से दिफाई बरामदात को फ़रोग देने की पैगाम। पाक फ़ज़ाइया ने आलमी दिफा मार्केट में जदीद टेक्नोलॉजी और ख़ुद इन्हिसार का मुज़ाहरा किया। वर्ल्ड डिफेंस शो दिफाई ताउन और शराकत दारी के नए मौक़े फराहम कर रहा है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और कम्बोडिया के वज़ीर तिजारत चाम नमूल ने की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफा मुलाकात में पाकिस्तान कम्बोडिया मुश्तरका तिजारती कमेटी के ज़रिए तिजारत सरमायाकारी और माशी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। अद्वियात हेल्थ केयर टेक्सटाइल और ज़राअत एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग तरजीही शोबे करार। चमड़ा और लाइट मैन्युफैक्चरिंग में ताउन बढ़ाने पर मजबूत करने की यकीन दहानी। B2B रवाबित चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सेक्टर एसोसिएशंस को फाल कर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मुल्क भर की सराफा मार्केटों में आज सोने के भाव में एक बार फिर बड़ा इजाफा हो गया। सोने की कीमत फी तोला 11,700 रुपये का इजाफा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 5,19,462 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 8,615 रुपये बरकरार। सेनेटर शरी रहमान का नेपरा की बिजली खरीदारी की कीमतों में कमी और नए नेट बिलिंग निज़ाम पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा यह कवायद सस्ती और साफ बिजली पैदा करने वाले शहरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुराने फरसुदा निज़ाम को सराहा दिया जा रहा है। पाकिस्तान पहले ही खत्ते में सबसे महंगी बिजली वसूल कर रहा है। बार बार टैरिफ में तब्दीली सरमायाकारी को खतरनाक बना रही है। बिजली खामोशी से सबसे मौसर टैक्स वसूल का जरिया बन चुकी है। पाकिस्तान गंदी तवानाई को सब्सिडी देकर फ्रांस ऑयल और ENG पर भारी ज़र मुबादला खर्च कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फैसले। सिंध काबीना ने इंडेक्स डेटा के 4 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे को महफूज जंगलात करार दे दिया। लाड़कानों में 4.3 अरब रुपए की लागत पे से फ्रूट एंड वेजिटेटिव मंडी कायम करने की मंजूरी। एडमिन ब्लॉक सोलर सिस्टम मसाजिद रेस्टोरेंट और दीगर जदीद सहूलियात शामिल होंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्टर की सहूलत फराहम करने की मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेशन के बकायाजात की वसूली के लिए 342 अरब रुपए के तस्वीर का फार्मूला। गवर्नर सैयद कामरान खान रिशोरी की पार्लिमानी हाउस इस्लामाबाद आमद। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने सानिया तरलाई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। शहदा के खराज अक़ीदत पेश किया। गवर्नर सिंध का कहना था कि दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। कौमी यकजहती ही दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा सबसे। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर सरकारी स्कूल में कायम बुक बैंक के हवाले से अहम फैसले जारी कर दिए। महकमा स्कूल एजुकेशन की नई हिदायत जारी कर दी। हुक्मनामे के मुताबिक सालाना इम्तहानात के बाद
طلبہ سے مفت فراہم کردہ درسی کتاب لازمی واپس لی جائیں گی۔ رزلٹ کارڈ پر درسی کتاب کی واپسی کا اندراج کیا جائے گا۔ جاری اور واپس ہونے والی کتابوں کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے گا۔ پرائمری تا ہائر سیکنڈری تمام طلبہ سے کتابوں کی واپسی یقینی بنانے کے لیے ڈی ای اوز کو اپنے اضلاع کو بک بینکنگ اسٹال اور ڈیب تفصیلات جمع کروانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے مذاکرات کو بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ پاکستان اور بھارت کے میچ سے متعلق غیر یقینی صورتحال ختم، خوشی کا اظہار، کہا آئی سی سی کے نمائندوں کی لاہور آمد اور مذاکرات کا نتیجہ مثبت رہا۔ آئی سی سی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لائے۔ 15 فروری کو میچ کا انعقاد ہونا ایک اچھی خبر ہے۔